एक समय की बात है, हिमालय की शांत गुफाओं में एक महान साधु तपस्या करता था। वह अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी था। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आते, अपनी समस्याओं का समाधान पाते और उनके ज्ञान से लाभान्वित होते। एक दिन जब साधु गहन ध्यान में लीन था, तभी उसने एक मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा, गुफा के बाहर एक छोटी कन्या पड़ी रो रही थी। साधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी, तुम कौन हो, यहां कैसे आई? लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। साधु का हृदय दया से भर उठा। उसने बच्ची को अपने आश्रम में रख लिया और पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगा। समय बीता। वह कन्या बड़ी हुई, अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणवान। एक दिन जंगल में शिकार के लिए निकला एक राजकुमार उस आश्रम के पास आया। उसकी दृष्टि कन्या पर पड़ी और वह उसके सौंदर्य से मोहित हो गया। वह तुरंत साधु के पास पहुंचा और बोला, महात्मन, मैं इस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। साधु ने कन्या की ओर देखा और पूछा, बेटी, क्या तुम इस विवाह के लिए तैयार हो? कन्या ने विनम्रता से सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन आपकी शरण में बीता है। जो आप उचित समझें वही करें। साधु मुस्कुराया, राजकुमार की ओर देखा और बोले, राजकुमार, यह कन्या केवल सौंदर्य में ही नहीं बल्कि ज्ञान और तपस्या में भी श्रेष्ठ है। यदि तुम इसे अपने जीवन की संगिनी बनाना चाहते हो तो पहले स्वयं को उसके योग्य बनाओ। केवल बाहरी सुंदरता देखकर निर्णय मत लो। आत्मा की सुंदरता और चरित्र की पवित्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। राजकुमार को साधु की शिक्षा समझ में आ गई। उसने साधु और कन्या को प्रणाम किया और आत्मिक रूप से समृद्ध बनने के संकल्प के साथ वहां से लौट गया। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को केवल बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आत्मिक और नैतिक गुणों से भी आकर्षित होना चाहिए। जीवन में सच्ची सुंदरता वह है जो हमारे विचारों और कर्मों में झलकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।